इफ यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट इन कनाडा, अगर आप कनाडा में रिटायर होना चाह रहे हैं, most people think it's simple. Start CPP early and get less, wait longer and get more. CPP Canadian Pension Plan. काफी सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि क्या हम इसको अर्ली स्टार्ट करें या लेट स्टार्ट करें। अगर हम अर्ली स्टार्ट करेंगे तो हमें कम मिलेंगे, जितना हम लेट स्टार्ट करेंगे उतना हमें ज्यादा मिलेगा। But did you know the exact month you start your Canadian pension plan can actually make a big difference? आपको पता है कि कौन सा एक्चुअल मंथ है, कब आपको शुरू करनी चाहिए। Even just waiting a few weeks can affect your income for the rest of your life. अगर आप थोड़ा बहुत भी वेट करते हैं, 2-3 हफ्ते से भी, आपको अच्छा खासा इसमें फर्क पड़ सकता है। Today I will explain in simple वर्ड हाउ सीपीपी रियली वर्क। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी आसान जबान में समझा सकूं ये चीजें कैसे काम करती हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैनेडियन पेंशन प्लान, अगर आप कनाडा में रिटायर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी इयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। कोई भी आपके जहन में सवाल है, वो कमर्शियल है, वो आपके जहन में रेजिडेंशियल है, अगर आप कोई अपना घर लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किंगस्टन ओंटारियो में भी अवेलेबल है, आ रही है। गल्फ ओंटारियो में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ब्रांडेड फ्रेंचाइज अवेलेबल है, वॉकिंग डिस्टेंस टू गल्फ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कैनेडियन पीआर हैं, सिटीजन हैं, आपके पास 50, 60, 70 हजार डॉलर हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए निकल सकती है। तो प्लीज मुझे मैसेज करें, लेट्स कनेक्ट विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि how it calculated and why starting in January might be smarter starting right now. तो हमें इसको कब स्टार्ट करना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से? स्टार्टिंग जनवरी में करना चाहिए। 2026 आने वाला है, हर साल जनवरी में हमें करना चाहिए। वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी आपको एडवाइस चाहिए रिगार्डिंग कैनेडियन पेंशन प्लान में, तो फाइनेंशियल एडवाइजर को आप अप्रोच करें, वही इसमें आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। व्हाट इज सीपीपी एंड हाउ इट वर्क्स? सीपीपी क्या है? जैसे मैंने मेंशन किया, कैनेडियन पेंशन प्लान, ये काम कैसे करती है? सीपीपी द कैनेडियन पेंशन प्लान इज अ गवर्नमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट। ये गवर्नमेंट का रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है। Every time you work in Canada, a small part of your salary goes into CPP. जब भी आप काम करते हैं तो एक छोटा सा पोर्शन आपकी सैलरी का, वो हर आदमी का डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड ऑन द टैक्स ब्रैकेट, इनकम ब्रैकेट। तो आपकी सैलरी से हर पेचेक पे सीपीपी की आपकी वो चीजें कटती हैं। योर एम्प्लॉयर पे द सेम अमाउंट टू, आपकी तरफ से कटती है और आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। When you retired, you get that money back as a monthly pension. जब आप रिटायर्ड होते हैं, राइट, और तो आपको ये एज अ पेंशन मिलती है हर महीने। For many Canadians, CPP is a big part of their retirement income. काफी सारे सीनियर्स जो हैं वो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको ये कंफर्म होता है कि जब हम रिटायर्ड होंगे तो हमें एक अच्छी अमाउंट हर महीने मिलेगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हेन टू स्टार्ट इट। बहुत ही जरूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि सीपीपी को कब स्टार्ट करना चाहिए। द स्टैंडर्ड एज टू टेक सीपीपी इज 65। जो स्टैंडर्ड एज है यहां पे कनाडा में, वो 65 के अगर आप हैं तो आप सीपीपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 60 और डिले अप टू 70। अगर आप चाहें तो अगर आप 60 को टच करते हैं तो 60 पे भी आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 70 की एज तक आप इसको डिले कर सकते हैं। इफ यू स्टार्ट अर्ली यू गेट लेस एवरी मंथ, इफ यू डिले यू गेट मोर एवरी मंथ। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर आप जब 60 के होंगे लेंगे तो आपको कम पेंशन मिलेगी, जब आप 70 के होंगे तो आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी। आपको आगे थोड़ा सा इसमें एग्जांपल्स वगैरह के साथ भी समझाने की कोशिश करूंगा।
अर्ली वर्सेस लेट सीपीपी। अगर हम अर्ली ले लें 60 में या लेट ले लें 70 में, इफ यू टेक सीपीपी अर्ली से एट एज 60, अगर आप एज 60 में अपनी सीपीपी को स्टार्ट कर देते हैं, योर पेमेंट विल बी 36% लोअर। आपकी जो पेमेंट आपको जो मिलेगी वो 36% लोअर होगी देन व्हाट यू गेट एट 65। तो जब आप 65 के होंगे, जो स्टैंडर्ड एज है, अगर आप 60 पे ले लेते हैं तो आपको तकरीबन 36% कम मिलेगी, जो कि अच्छा खासा डिसेंट नंबर है। इफ यू डिले अंटिल एज 70, अगर आप उसको 70 तक डिले करते हैं, यू गेट 42% मोर देन एट 65। तो अगर आपको 65 पे स्टैंडर्ड सीपीपी मिल रही है और अगर आप उसको 70 ईयर्स तक का वेट करते हैं, तो अब आपको यहां पे 42% मोर मिलेगी। सो वेटिंग लॉन्गर्स गिव यू अ बिगर मंथली इनकम फॉर लाइफ। अगर आप वेट करते हैं 70 तक वेट करते हैं, तो आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं जब तक आपकी जिंदगी है। बट ऑफ कोर्स दैट मीन्स वेटिंग अ फ्यू ईयर्स बिफोर गेटिंग एनी मनी। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल्स, कि जब आप 60 या 65 के होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल्स की सिचुएशन कैसी है। अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए तो आप 60 में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पैसे देर से चाहिए, यू आर गुड फॉर फाइनेंशियल्स, तो आप उसको 70 में स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द रियल क्वेश्चन इज व्हेन इज द राइट टाइम फॉर यू। तो यहां एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि राइट सही टाइम कौन सा है, कब मुझे पेंशन सीपीपी लेनी चाहिए। Why timings matter? Timings जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? Now here something most people don't realize. Even the month you start CPP can change how much you get. काफी सारे लोगों को इसकी कैलकुलेशंस के बारे में, इनकी चीजों के बारे में नहीं पता। Even the month you start CPP, जब आप अपना CPP स्टार्ट करेंगे, can change how much you get. उसके हिसाब से वो सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। Let's say you are thinking of starting in December 2025. For example, आपको लगता है कि हमें अगले महीने दिसंबर 2025 में सीपीपी की कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। If you wait just one more month until January 2026, your CPP amount might be 4% higher forever. तो अगेन जनवरी में आपका नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, जनवरी टू दिसंबर। तो अगेन कोई भी आपको इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर विल गाइड यू प्रॉपर्ली। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करके एक जस्ट अ बेसिक एजुकेशन दे रहा हूं कि यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। Why? Because the CPP calculation resets every January based on how much wages in Canada grew that year. हर जनवरी में ये जो है रीसेट होती हैं, उसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं कि वेजेस कितनी ग्रो हो रही है, इन्फ्लेशन वगैरह, इसमें काफी चीजें चेक की जाती हैं। दिस इज कॉल्ड YMP। इसको कहते हैं YMP, ईयरली मिनिमम पेंशनेबल अर्निंग। बेसिकली एवरेज वेज ग्रोथ, आपकी जो एवरेज वेज ग्रोथ है उसके साथ इनकी कैलकुलेशंस को वो किया जाता है, चेक किया जाता है। इन्फ्लेशन वर्सेस वेज ग्रोथ। अब बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन भी है, वेज की ग्रोथ होते हैं कनाडा में। वंस यू स्टार्ट कलेक्टिंग सीपीपी, योर पेमेंट गो अप every year with inflation. That's the cost of living increase. हम जो भी बात कर रहे हैं, जब आप सीपीपी स्टार्ट लेना शुरू करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो वंस यू स्टार्ट कलेक्टिंग, जब आप सीपीपी को कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, योर पेमेंट गो एवरी ईयर विद इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल आपकी पेमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। दैट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज। जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई है उस पर्टिकुलर ईयर की, तो वो उसमें आपको ऐड किया जाएगा। बट बिफोर यू स्टार्ट, your CPP grows with wage growth, which is usually higher than inflation. CPP ग्रो है और जो वेज की ग्रोथ है वो टेक्निकली हायर होती है इन्फ्लेशन से। यहां पे आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। If wages in Canada went up by 4% and inflation was 2%, अगर कनाडा की जो वेज है वो 4% इंक्रीज हुई है और इन्फ्लेशन जो है वो 2% है, वेटिंग अंटिल जनवरी मींस योर सीपीपी बेस इज कैलकुलेटेड ऑन दैट 4% इंस्टेड ऑफ 2%। तो अगर आप वेट करेंगे जनवरी का, तो सीपीपी की जो कैलकुलेशन है वो 4% पे होगी, 2% पे नहीं होगी। दैट्स अ परमानेंट एडवांटेज। ये 2 और 4 में काफी डिफरेंस है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं रियल एग्जांपल एंड ब्रेक इवन पॉइंट।
आपको एक और एग्जांपल देता हूं और ब्रेक इवन के बारे में बताता हूं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट फ्रेड एनालाइज दिस, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है यहाँ पे फ्रेड, उन्होंने इसको एनालाइज किया है पूरा। He found that if you wait until January 2026 instead of taking CPP in late 2025, you will likely make up the lost month in about 2 years. उन्होंने इसको एनालाइज किया है कि अगर आप जनवरी 2026 में लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेट CPP 2025, you will likely make up the lost months in about 2 years. तो इसमें यानी कि सारी कैलकुलेशंस हैं कि किस किस्म की कैलकुलेशंस होंगी, तो फाइनेंशियल एडवाइजर विल गाइड यू प्रॉपर्ली। आफ्टर दैट यू विल ऑलवेज बी अहेड बिकॉज योर मंथली पेमेंट स्टेज हायर फॉर लाइफ। तो अगेन आपने कब स्टार्ट करना है, किस वक्त करना है, 60 पे करना है, 65 पे करना है, 70 पे करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ एज वेल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन एज वेल। लेकिन ऑलवेज जब भी कंसल्ट करें किसी ना किसी प्रोफेशनल के साथ करें। So unless you need the money right away, waiting just a bit longer till January usually make financial sense. अगर फॉर एग्जाम्पल आप वेट कर लेते हैं, अगले 2-3 महीने फॉर एग्जाम्पल आपका CPP का टाइम शुरू होने वाला है, और अगर आप वेट कर लेते हैं तो जनवरी का वेट करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। A look at past years, अगर हम बात करें थोड़े से लास्ट कपल ईयर्स में क्या हुआ इन्फ्लेशन के बारे में, इन 2022 थिंग्स वर डिफरेंट, इन्फ्लेशन वाज हायर देन वेज ग्रोथ। 2022 में इन्फ्लेशन यहाँ पे काफी ज्यादा हाई कर गया था, वेज ग्रोथ से ऊपर चला गया था, सो इट मेड मोर सेंस टू स्टार्ट CPP अर्ली। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप CPP अर्ली स्टार्ट करते तो वो मेक सेंस करता था। लेकिन अब इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो अगर आप डिले से स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। मोस्ट ईयर वेज ग्रोथ बीट्स इन्फ्लेशन, ज्यादातर जो वेज ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन को हमेशा बीट करती है। सो वेटिंग अंटिल जनवरी गिव यू अ बेटर लाइफ लॉन्ग पे आउट। तो अगर आप जनवरी का वेट करते हैं तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। व्हाट एक्सपेक्टेड फॉर 2026, तो 2026 में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? फॉर 2026 इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड अराउंड 2%। जो एनालिस्ट हैं वो कर रहे हैं कि 2026 में जो इन्फ्लेशन है वो समवेयर 2% होगा, मच लोअर देन द लास्ट फ्यू ईयर। लास्ट फ्यू ईयर्स में ये काफी इंक्रीज कर गया था। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 में ये लोग वो कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल बी, जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि समवेयर 2% होगा। सो दोज ऑलरेडी गेटिंग CPP विल सी अ स्मॉलर रेस नेक्स्ट ईयर। तो जिनको भी CPP मिल रही है उनको नेक्स्ट ईयर में ये नंबर इंक्रीज मिलेगा अराउंड 2% इंस्टेड ऑफ 4% लाइक इन 2024। बट फॉर द पीपल स्टार्टिंग CPP इन 2026, जो लोग CPP को 2026 में स्टार्ट कर रहे हैं, वेटिंग अंटिल जनवरी विल स्टिल बी बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड हायर वेज ग्रोथ एडजस्टमेंट। अगेन इसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2026 में। शुड यू डिले बियॉन्ड 65 और 70, क्या हमें डिले करना चाहिए 65 और 70 के बीच में हमें क्या करना चाहिए? मेनी कैनेडियंस आल्सो आस्क शुड आई वेट बियॉन्ड 65 मे बी टिल 70। काफी सारे कैनेडियंस का ये कंसर्न होता है कि हम क्या 65 तक का वेट करें या 70 तक का वेट करें। वेल इट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ, योर इनकम एंड योर रिटायरमेंट प्लान। बहुत जरूरी है दोस्तों, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी इनकम क्या है, आपके रिटायरमेंट के प्लान्स क्या हैं। इफ यू लिव लॉन्गर एंड डोंट नीड द मनी राइट अवे, अगर आप हेल्दी हैं और आपको पैसों की जरूरत नहीं है, डिलेइंग कैन पे ऑफ। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज यू विल गेट 42% मोर एवरी मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो 42% आपको ज्यादा मिलेंगे अगर आप 70 तक का वेट करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, हर आदमी की सिचुएशन डिफरेंट होगी। बट द बेस्ट टाइम इज पर्सनल, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर्स। हर आदमी का ये पर्सनल एक डिसीजन है कि वो कब करना चाहता है, उसकी हेल्थ, उसके फाइनेंशियल, उसकी इनकम के साथ आपने ये चीजें डिसाइड करनी है। तो व्हाट्स द कंक्लूजन? तो इफ यू आर डिसाइडिंग बिटवीन टेकिंग CPP नाउ और इन जनवरी, वेटिंग यूजुअली विंस। अगर आप वेट कर रहे हैं अभी और जनवरी में, तो अगर आप वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ दैट एनुअल वेज ग्रोथ बूस्ट। जो एनुअल वेज ग्रोथ होगा उससे आपको बूस्ट मिलेगा, तो आपको ज्यादा पैसों मिलने के चांसेस हैं। स्टिल एवरीवन सिचुएशन इज डिफरेंट, हर आदमी की सिचुएशन अभी भी डिफरेंट हो सकती है। इट्स ऑलवेज स्मार्ट टू टॉक टू फाइनेंशियल प्लानर बिफोर
मेकिंग योर डिसीजन। कुछ भी काम करें, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रॉपर एडवाइस, प्रॉपर कंसल्ट कर लें। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया। ऐसी ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।